अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। आज जुमा की मुबारक रात है। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की मुबारक रात को रोशन रात और आने वाला दिन रोशन दिन, और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के मुबारक दिन रात में एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई अल्लाह का बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त यह है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, सवाल नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। यानी जुमा की मुबारक रात और जुमा के मुबारक दिन में अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर व मकबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं,
अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। और हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं, ये बात याद रखो। हम मस्जिद में आए हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं, बल्कि हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हमें बुलाया है, इसलिए कि हम सबका ये अक़ीदा है। और कुरान करीम में ये बात मौजूद है, मस्जिद बोलो किसका घर है? अल्लाह का घर है। हम अपने घर में किसको बुलाते हैं? जिससे मोहब्बत होती है, जिससे खुसूसी ताल्लुक़ होता है। हर किसी को अपने घर में बोलो आने देते नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे घर वाले जब हमारे घर से निकलते हैं तो वापस वही आते हैं, दूसरा कोई और आ सकता नहीं है। इसलिए मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक भी अपने बंदों में से उन्हीं बंदों को अपने घर पर बुलाते हैं जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी मोहब्बत होती है, जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी ताल्लुक़ है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में हमें अपना मेहमान बना रहा है। बहुत से अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जिनका दिल मस्जिदों में अटका हुआ रहता है, हमेशा उनकी ये फ़िक्र रहती है कि मस्जिद में किसी न किसी तरीके से पहुँच जाऊँ और अपने परवरदिगार आलम को राज़ी कर लो। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने दुनिया में हमें अपना मेहमान बनाया है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी अपना मेहमान बनाए। जुमा का मुबारक दिन बहुत प्यारा और बहुत अज़मत वाला है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के मुबारक दिन को ईदुल फित्र, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फित्र कहते हैं। और ईदुल अज़हा जिसको हम अपनी ज़ुबान में बकरा ईद कहते हैं, जुमा का मुबारक दिन ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक एक हदीस में बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करो, जितना हो सके जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करो। अब दीन में भलाई के काम करने का मतलब ये नहीं है कि रात को भलाई नहीं की जा सकती। असल दिन की शुरुआत मगरिब से हो जाती है, चूँकि पहले रात होती है फिर दिन होता है। लेकिन फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के मुबारक दिन में नेक अमाल का अज्र, भलाई के कामों का सवाब बाकी दिनों के मुकाबले में बढ़ा दिया जाता है। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 2 रकात नमाज का अदा करना। बहुत से अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जिनको जुमा की रात में तहज्जुद की तौफीक मिल जाती है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इस्तिकामत की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। तहज्जुद ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये अल्लाह के नेक बंदों की नमाज है। और अल्लाह का वली अगर किसी को बनना है तो उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी उलमा फरमाते हैं कि वो रात को अल्लाह के सामने रोने धोने वाला हो। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बात हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई है, नेक ज़रूर बनना चाहिए। बोलो इससे कोई इनकार? इस वक्त हम क्यों बैठे हैं कि हमारे अंदर से गुनाहों की आदत ख़त्म हो जाए, नेकी का जज्बा पैदा हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ लें कि हमें क्या करना है, कौन सी ज़िंदगी गुजारेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, कौन सी ज़िंदगी गुजारेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए तो दीन के हलकों में बैठते हैं, उलमा की मजलिस में बैठते हैं, तालीम के हलकों में बैठते हैं। मकसद यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी का रुख समझ में आवे कि हमें ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। तो नेक ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नेक नहीं बनना चाहिए कि दूसरे गुनहगार नज़र आने लगे। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उलमा जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के वली कामिल गुजरे हैं जिनकी फ़ारसी ज़ुबान में किताबें मदरसे में पढ़ाई जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त उनकी ऐसी किताब, अगर कोई आलिम के पहले क्लास फ़ारसी अव्वल में किताब करीमा, अगर उस पर कोई आदमी अमल कर ले तो वो अल्लाह का वली बन जाए। ऐसी किताब हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की। एक मरतबा तहज्जुद की नमाज में उठे तो बेटा भी साथ में उठा। और याद रखो, माँ बाप की नेकी के असरात औलाद में मुंतकिल होते हैं। माँ बाप अगर नेक होते हैं तो फिर औलाद को नेक बनाने की कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। वो बाप की ज़िंदगी को देखता है कि मेरा बाप कैसा है, बाप को देखकर वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर लेता है। अगर बाप सही रुख पर है तो बेटा भी सही रुख पर है, बाप गलत जा रहा है
तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे गुनाहों की नहुसत भी हमारे बच्चों में मुंतकिल होती है। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उठे, बेटा भी उठा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज्जुद की नमाज़ को अदा किया। अदा करने के बाद बैठे तो बेटे ने भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, लेकिन बेटे ने कहा बहुत से लोग सोए हुए भी थे, हर कोई आदमी तहज्जुद में नहीं उठ सका, और बोलो ये फ़र्द नमाज नहीं है। और हदीस शरीफ में ताकीद बड़ी ज़बरदस्त बयान फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर तकलीफ़ का अंदेशा न होता तो मैं इस नमाज को फ़र्ज करार देता। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना ज़ाहिर फरमाई, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को तकलीफ़ में बोलो डालना नहीं चाहते थे। आज फजर की नमाज का मजमा बहुत सी मस्जिदों के अतराफ से हम गुजरे, बहुत से महल्ले में गुजरे, तो ये फैसला करना आज के दौर में भी बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर रहे हैं या अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। जब लोग फजर की नमाज में आने को तैयार नहीं है तो तहज्जुद की नमाज तो कौन पढ़ेगा। लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने क्या कहा, हज़रत अब्बा से कहा कि अब्बा ये लोग सोए हुए हैं, अगर ये भी उठ जाते तो कितना अच्छा होता। अच्छी बात कही है कि हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो ये भी पढ़ लेते। एक मासूम अंदाज में छोटा बेटा था, तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बेटे की इस्लाह भी ज़रूरी थी। फरमाया बेटा इससे तो अच्छा होता कि तू न उठा होता, इससे तो अच्छा होता कि तू न उठा होता, इसलिए कि जब तूने तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो तुझे सोने वाले अच्छे नज़र नहीं आए, सोने वाले तुझे बुरे नज़र आए हैं। तो इससे तो ये अच्छा होता कि तू तहज्जुद की नमाज में ना उठा होता। तो मेरे भाइयों नेक ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नेक नहीं बनना चाहिए कि दूसरे हकीर और जलील हमें नज़र आने लगे। तो मैं बात क्या कह रहा था, जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 2 रकात नमाज का अदा करना बाकी दिनों में 1000 रकात नमाज अदा करने से अफजल है, और जुमा के दिन में सिर्फ 1 तस्बीह का पढ़ना बाकी दिनों में 1000 तस्बीहात पढ़ने से अफजल है, और जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करना बाकी दिनों में 1000 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने से अफजल है। बोलो इस वक्त फितने और फसाद का दौर है, बहुत से लोग कोशिश भी करते हैं कि हम गुनाहों से बच जाए, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर ले, अपनी आँखों को कंट्रोल कर ले, अपने कानों को कंट्रोल कर ले, और अपने जिस्म के हर आज़ा को गुनाह से बचा ले। लेकिन कोशिश करते हुए भी बोलो हम बच सकते नहीं है, इसलिए कि माहौल ही ऐसा है जिसके नतीजे में हम कोशिश करते हैं। इसीलिए तो हदीस शरीफ में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम था कि मैंने अपने बंदों को बोलो कमज़ोर पैदा किया है, उनमें भलाई का मादा भी रखा है, उनमें बुराई का मादा भी रखा है, तो मेरे बंदे यकीनन मुझे नाराज़ करने वाले काम बोलो करेंगे। इंसान की फितरत में गुनाह है, लेकिन कितना ज़बरदस्त ऑप्शन दे दिया, ओ मेरे बंदे तू गुनाह कर ले, गुनाह करने के बाद एहसास दिल में पैदा हो जाए, तौबा कर ले, तौबा करेगा मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, फिर गुनाह करेगा, फिर तौबा करेगा मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, फिर गुनाह करेगा, फिर तौबा करेगा मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। यहाँ तक कि हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदे तू गुनाह करते करते थक सकता है, लेकिन मैं माफ़ करते करते नहीं थक सकता हूँ। तो हम गुनाह बहुत सी मर्तबा करते हैं। अच्छा, गुनाहों की नहुसत भी हमारे अंदर आती है ज़िंदगी में, कभी कभी गुनाहों की नहुसत भी हमारे अंदर मुंतकिल हो जाती है। मुस्नद अहमद हदीस शरीफ की किताब है, जिसमें ये हदीस लिखी हुई है कि एक मर्तबा हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी है, और कैसी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा, और ख़त में क्या बात लिखी कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करता है, बहुत सी मर्तबा हम कुछ गुनाह सबके सामने नहीं करते हैं, छुप कर करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से बोलो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त में लिखा कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करता है, गुनाह करता है, अब गुनाह कहते किसको है, अल्लाह की नाफरमानी कहते किसको है, और हम सब की ये चाहत तो है ही है
कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हम जैसा चाहते हैं बोलो वैसे ही फैसले फरमाइए। हम सब चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमारी चाहत के मुताबिक फैसले फरमाए। मैं अपने बिजनेस में जैसी बरकत चाहता हूँ अल्लाह मुझे वैसा बिजनेस अता फरमा देवे। मैं अपनी औलाद को जैसी तरक्की पर देखना चाहता हूँ अल्लाह मुझे मेरी औलाद को ऐसी तरक्की देखना नसीब फरमा देवे। मैं जैसी चाहत रखता हूँ ऐसी अल्लाह पाक मेरी हर चाहत पूरी फरमा देवे। और बोलो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। उलमा जानते हदीस कुदसी का मफहूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से फरमाते हैं ओ मेरा बंदा तू कुछ चाहता है मैं कुछ चाहता हूँ। बोलो हम कुछ चाहते हैं, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। हदीस कुदसी का मफहूम अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ओ मेरे बंदे तू कुछ चाहता है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। हम जो चाहते बोलो वो होता नहीं है, अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू कुछ चाहता है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से कह रहे हैं तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से कहते हैं तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। अगर हम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फैसले चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बोलो किसकी चाहत के मुताबिक गुजारना होगा, अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा। अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजर रही है तो समझो हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, मुती हैं। और अल्लाह की चाहत के मुताबिक नहीं गुजर रही हैं, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजर रही है, तो मनमानी ज़िंदगी को गुजारना, मनमानी ज़िंदगी गुजारना ये शरीयत की ज़ुबान में गुनाह कहा जाता है, अल्लाह की नाफरमानी कही जाती है। तो मैं असल बात क्या कह रहा था, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़त देखा। ख़त में क्या बात लिखी हुई थी, जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो नाफरमानी की नहूसत ये होती है, ये हदीस शरीफ में लिखा है, मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है। नाफरमानी की नहूसत ये होती है कि उसकी तारीफ करने वाले लोग उसकी बुराई करने लग जाते हैं। बहुत सी मर्तबा हम सोचते हैं कि फलाना आदमी मेरा मुखालिफ क्यों, लेकिन मैं कभी कहता हूँ कोई हमारा मुखालिफ नहीं है, हर आदमी हमारा मुआविन ही मुआविन है। बहुत कम होता है जो मुखालफत करने वाले हैं। हाँ अगर कोई मुखालिफ है तो ज़रूर इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर बोलो किसका है, हमारा है कि हमने कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम किया है, कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक ज़माना था कि हमारी तारीफ़ करता था, आज वो हमारी बुराई करने लगा है। आगे हदीस शरीफ के अल्फाज उसके दोस्त उसके दुश्मन बन जाते हैं। कभी कभी आदमी की गहरी दोस्ती होती है, वो एक आदमी फरमा बरदार है, एक आदमी नाफरमान है, तो जाहिर बात है कि जब आदमी फरमा बरदार होगा तो वो नाफरमान की दोस्ती को बोलो पसंद करेगा नहीं, इसलिए कि उसमें सोहबत के असरात मुंतकिल होते हैं। आदमी जिसके साथ उठे बैठेगा तो जाहिर बात है कि उसी का असर लेने वाला है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि गुनाहों की नहुसत ये होती है कि तारीफ़ करने वाले उसकी बुराई करने लगते हैं, उसके दोस्त उसके दुश्मन बन जाते हैं। और जब आदमी गुनाहों से लापरवाह हो जाता है, जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनकी हमें परवाह भी नहीं होती, हालांकि ज़िंदगी गुजर गई अल्लाह के रास्ते में निकलते हुए, चिल्ले लगे, 4 महीने लगे, न जाने उलमा की खानकाहों में गए, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे, हज़ारों बयानात अपनी ज़िंदगी में सुने, उसके बावजूद बोलो ज़ुबान का कंट्रोल नहीं, उसके बावजूद हम किसी की ग़ीबत से बचते नहीं। चलो कहने से बचते होंगे तो बोलो सुनने से तो बचते नहीं है। तो बहुत से गुनाह हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिन गुनाहों में हम लापरवाह हो चुके हैं, यानी हमें इसके गुनाह होने का एहसास ख़त्म हो गया है, जिसकी नहुसत ये होती है कि वो हमेशा हमेशा की तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ता है। उसे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसीलिए तो सही हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर ले, गुनाह कर ले, मिसाल के तौर पर नमाज छोड़ दी या किसी के बारे में कोई गलत बात कह दी या अल्लाह को नाराज़ करने वाला और कोई काम कर लिया और गुनाह करने के बाद उसने तौबा नहीं की, अगर तौबा कर लेता तो अल्लाह पाक तो बोलो हर वक्त माफ़ कर देने के लिए
तैयार है, अल्लाह पाक को तो इंतज़ार रहता है कि मेरे बंदे गुनाह करने के बाद गुनाह तुझसे हो जाए तो फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तौबा नहीं करता है, फिर गुनाह करता है। पहले गुनाह किया, तौबा नहीं की, दिल पर एक काला दाग लग गया। अब तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी तो वो काला दाग ख़त्म नहीं हुआ है। माफ़ी मांग लेता, ख़त्म हो जाता। फिर गुनाह किया, ये सही हदीस में है, फिर काला दाग लगा, फिर गुनाह किया, फिर काला दाग लगा। नतीजा ये होता है कि गुनाहों की नहुसत की वजह से उसका पूरा दिल काला हो जाता है। अब दिल काला हो जाता है तो उसकी नहुसत क्या होती है? दिल काला हो गया है, कैसे हम पहचाने? गुनाह करने के बाद दिल काला हो गया तो समझो अल्लाह के कुरान का असर दिल पर नहीं होता है, तो दिल काला हो चुका है। इस्तिग़फ़ार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी की हमदर्दी हमारे दिल में से निकल गई है तो समझो दिल काला हो गया है। किसी की तरक्की को देखकर दिल में जलन पैदा हो रही है तो समझो दिल काला हो गया है। किसी को ऊंचा देखते हुए हम उससे हसद कर रहे हैं, जल रहे हैं, उसकी दुश्मनियां दिलों में भर रहे हैं तो समझो दिल काला हो चुका है। इसलिए कि साफ सुथरे दिलों में बोलो ऐसी चीज़ें जमा होती नहीं है। और इसी को अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, कल्ला बल रौना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं गुनाहों की नहुसत ये होती है, अल्लाह को नाराज़ करने की नहुसत ये होती है कि फिर दिलों पर काट लग जाता है, दिलों पर जंग लग जाता है। और ये भी तो हदीस शरीफ में मौजूद है। एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, ओ मेरे सहाबाए किराम, जैसे लोहे को पानी लगता है, बार बार लगने की वजह से लोहे को भी जंग लग जाता है, यानी काट लग जाता है, इसी तरीके से दिलों को भी काट लगता है, दिलों को भी जंग लगता है। ये एक मुजागरा, ये कोई नई बातें नहीं है। आप ताज्जुब न करो, आपने कई मरतबा ये बातें सुनी है, पढ़ी है, सिर्फ ताज़ा इसलिए करना है कि हम इन चीज़ों से बच जाए जिन चीज़ों से हमारा पैदा करने वाला अल्लाह बोलो नाराज़ होता है। तो फरमाया कि गुनाहों की नहुसत की वजह से दिल पर भी जंग लगता है, काट लगता है। लेकिन सहाबाए किराम के दिल बड़े साफ़ सुथरे थे, पाक थे, इसलिए कि सोहबत किसकी मिली हुई थी? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिली हुई थी। तो जाहिर बात है जितने अच्छे आदमी की सोहबत मिली होगी तो उसके असरात तो मुंतकिल होने ही होने थे। अब सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, लोहे को काट लग जाए तो उसका तो इलाज हम जानते हैं कि उसको दूर कैसे किया जाए, लेकिन दिलों को काट लग जाए, दिलों को जंग लग जाए तो उसका इलाज क्या है? तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला इलाज तो ये बयान फरमाया, अल्लाह के कुरान करीम की तिलावत करो, और करनी चाहिए। तो कुरान करीम को सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने के साथ ख़ास नहीं करना चाहिए, साल में 2 मरतबा मुकम्मल कुरान करीम का पढ़ लेना ये कुरान करीम का हक़ है। और कुरान करीम उलमा तो ये मशवरा देते हैं कि अगर आप अच्छी तफसीर, यानी इतनी आसान अंदाज में जो आवाम के लिए लिखी गई है उसका तर्जमे के साथ तिलावत कर सको तो नूरुन अला नूर। लेकिन अगर तर्जमा नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ तिलावत करोगे तो तिलावत भी बोलो फ़ायदे से खाली नहीं है, बल्कि वो तिलावत का नूर दिलों में मुंतकिल होगा। ज़ुबान भी, जैसे यासीन शरीफ के बारे में हमने फजीलत में सुना ना कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती उस उम्मत के लिए जिसको ये यासीन शरीफ मिलेगी और वो उसकी तिलावत करेंगे। तो कुरान करीम की तिलावत तो एक नूर है जिसके नतीजे में अल्लाह पाक दिलों को साफ़ सुथरा बना देते हैं। और दूसरी बात बयान फरमाई, मौत को हमेशा याद रखो। जब आदमी हमेशा अपनी मौत को सोचेगा तो कभी किसी को बोलो धोखा नहीं देगा, कभी किसी के साथ गलत मामला नहीं करेगा, गुनाह की तरफ जाएगा, ज़िना का ख्याल दिल में पैदा हो गया, फ़ौरन सोचेगा मौत पता नहीं कब आ जाएगी, कौन से वक्त पर आ जाएगी, किसी को नहीं मालूम है। किसी का माल हड़प करने की सोचेगा तो सोचेगा फ़ौरन कि मौत आ जाएगी, मैं कैसे माफ़ी मांग सकूंगा। तो आदमी हमेशा अपने मौत का ख्याल रखे, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक उसके दिल को पाक और साफ रखेंगे। तो मैं असल बात ये कह रहा था, फितने और फसाद के दौर में बोलो गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं, बहुत सी मरतबा बहुत तौबा करते हैं, फिर भी तौबा टूट जाती है, माफ़ी मांगते हैं, फिर गुनाह कर लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर गुनाह कर लेते हैं। और कभी कभी तो शैतान ऐसे दिल में ख्याल भी डाल देता है, क्या ख्याल डालता है कि अब तो कितनी मरतबा माफ़ी मांगी, अब तो कोई अल्लाह माफ़ करता होगा, यानी तूने गुनाह इतने कर लिए, इतनी मरतबा तूने माफ़ी मांगी। नहीं 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 नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। हम सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे। हाँ,
तोबा करने का मतलब ये नहीं कि अभी चलो गुनाह कर लेता हूँ, बाद में फिर तोबा कर लूँगा, फिर गुनाह, नहीं नहीं, हम चाहते नहीं थे, उसके बावजूद नफ्सो शैतान के बहकावे में आ गए और हमने गुनाह कर लिया, फिर अल्लाह से माफ़ी मांग ली तो अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमा देगा। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वो उम्मती, देखो जुमा की रात में और जुमा के मुबारक दिन में नेक अमल की तरगीब क्यों दी जाती है, इस पर मैं ये बातें बतला रहा हूँ। चूँकि हमारे दिलों में से बहुत से नेक अमल की अहमियत निकलती चली गई है। जुमेरात के इज्तिमा को हम अहमियत नहीं देते। इसी तरीके से और भी दावत के बहुत से उमूर हैं जिनकी हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। हालांकि बहुत से अमल आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, इसका बोलो इसे अंदाज़ा नहीं होता है। हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे वो उम्मती जिन्होंने जुमा के मुबारक दिन में और जुमा की मुबारक रात में अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, दूर रखा। और याद रखो, कोई नेक अमल हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे, और कोई गुनाह से हम अपनी मर्जी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे। नेकी करने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, गुनाह करने से बचने की ताकत भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है, मेरे वो उम्मती जिन्होंने जुमा की मुबारक रात और जुमा के मुबारक दिन में अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, ये सोच कर के ये मुबारक रात है, जुमा का दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा यानी दिनों का सरदार है, और ये मुसलमानों का ये एक अहम दिन, शान वाला दिन है। शान वाले दिन को सोचते हुए और मुबारक रात, रोशन रात को सोचते हुए अपने आप को गुनाहों के कामों में नहीं लगाया, अपने आप को गुनाहों से दूर रखा, तो कंजुल उम्माल में ये हदीस मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके लिए बाकी 6 दिनों में अल्लाह पाक गुनाहों से बचना आसान फरमा देंगे। बाकी 6 दिनों में अल्लाह की नाफरमानी से वो आसानी के साथ बच जाएगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती जिन्होंने अपने आप को जुमा की मुबारक रात और मुबारक दिन में आमाल सालिहा में लगाया, नेक अमाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जितना हो सके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहे, जितना हो सके अल्लाह को खुश करने वाले अमाल करते रहे, तो उनके लिए बाकी 6 दिनों में नेकी करना भी आसान हो जाएगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए, और ज़िंदगी की एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घड़ी के अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार नेमतें हम सबको नसीब फरमाई है, और तमाम नेमतों में हमने कई मरतबा ये सुना, सबसे अजीम नेमत दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में मिली, वो बोलो कौन सी है? दौलत ईमान, मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। अब चूँकि उलमा फरमाते हैं कि बहुत सी चीज़ें आदमी को मेहनत से हासिल होती है, मेहनत से हासिल होती है तो इसकी बोलो कदर भी होती है, आदमी कदर करता है चूँकि इस पर इसकी मेहनत लगी है। लेकिन कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाती है, जैसे ईमान हमें मुफ्त में मिला कि माँ की गोद से अल्लाह ने हमें कलमा दे दिया, इसलिए हमने ना ईमान पर मेहनत करने को ज़रूरी समझा और ना हमारे दिल में ईमान की कदर हुई। इसलिए कि ईमान की कदर होती तो हमारी ज़िंदगी बोलो अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ न जाती, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ न जाती। अब ईमान मिल जाने के बाद, चूँकि हम अपनी मर्ज़ी से तो मुसलमान नहीं हुए, बोलो किसने हम पर फजल का मामला फरमाया? अल्लाह ने फजल का मामला फरमाया, अल्लाह ने करम का मामला फरमाया। और हदीस शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में नेक अमाल में जल्दी कर लो। ये ना सोचो कि फ़ुलानी उम्र में फ़ुलाना अमल कर लेंगे, फ़ुलानी उम्र में अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, पता नहीं एक सेकंड के बाद क्या हो जावे, किसी को नहीं मालूम है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नेक अमाल में जल्दी कर लो उस वक्त के आने से पहले पहले कि अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह तुम्हें नए नए फितने देखने को मिलेंगे। फिर तुम चाहोगे अल्लाह के रास्ते में निकलना, फिर भी निकल नहीं सकोगे, फिर तुम चाहोगे दावत की मेहनत करना, फिर भी नहीं कर सकोगे। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक दौर में ऐसा बतलाया है कि हमारी चाहत ये होती थी कि मस्जिद में नमाज़ पढ़े, लेकिन बोलो अल्लाह ने मस्जिद से हमें
दूर कर दिया है। अभी अल्लाह ने ये मौका दिया है, जिंदगी की फुर्सत को गनीमत समझ लेना चाहिए और जितना हो सके दीन को सीखने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेना चाहिए, चाहे किसी भी शक्ल में हो, लेकिन बढ़ चढ़कर दीन पर मेहनत करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फितनों का दौर आ गया तो मेरी उम्मत गुनाहों में ऐसी आगे बढ़ जाएगी, गुनाहों में ऐसी आगे बढ़ जाएगी कि गुनाहों की नहुसत ये होगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, सुबह में आदमी मोमिन होगा, सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे अकाबिर उलमा में एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना इस्माइल साहब गुजरा दामद बरकातुहुम, इन्होंने किसी इज्तिमा के मौके पर यह बात बयान फरमाई थी उलमा की मजलिस में कि एक मौलाना साहब थे। देखो बहुत इबरतनाक वाक़या है। हज़रत ने जो इनके अंदाज में जो बयान किया था वो अंदाज तो हमारे पास नहीं है, जो इनकी दिल की ज़ुबान से वो बोलते थे उलमा को समझाने के लिए, दिल की ज़ुबान से जो उन्होंने कहा था वो अंदाज तो नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई थी। एक मौलाना साहब थे, 30 साल तक इमामत करते रहे। बोलो कितने साल? ये कोई मामूली वक्त है? 30 साल, 30 साल इमामत करते रहे। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल फरमाई है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी अल्लाह के बंदे ने इस तरीके से इमामत की कि लोग उससे राज़ी थे, लोग उससे नाखुश नहीं थे, किसी शरई उज़्र की वजह से, चूँकि कभी कभी इमाम की ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से लोग नाखुश होते हैं, जो शरई उज़्र है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया कि किसी अल्लाह के बंदे ने 7 साल किसी मस्जिद में इमामत कर ली, इस तरीके पर के मुक्तदी उससे खुश थे, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। 7 साल इमामत करने पर जन्नत वाजिब हो गई। लेकिन हज़रत मौलाना इस्माइल साहब गुजरा दामद बरकातुहुम ने बयान फरमाया कि एक मौलाना साहब थे, 30 साल तक इमामत करते रहे और 30 साल तक दरसे कुरान, अल्लाह के कुरान की तफसीर लोगों को सुनाते रहे। और कुरान करीम की तफसीर सुनाने का अंदाज ये था कि कोई उनके कुरान की तफसीर को सुनता था, कुरान से मोहब्बत करने वाला बन जाता था, कुरान की मोहब्बत उसके दिल में भर जाती थी और कुरान करीम पर अमल करने वाला बन जाता था। बोलो कितने साल ये काम किया? अरे बोलो ना कितने साल किया? 30 साल किया। लेकिन हुआ क्या? जब दुनिया से गए, कुरान का इनकार करके दुनिया से गए, पता नहीं अल्लाह कौन से गुनाह की नहुसत की वजह से हमसे ईमान छीन ले। अल्लाह से हम सबको माफ़ी मांगते रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए। अभी दौरे हादिर में मैं ऐसे नाम आपके सामने नहीं लूँगा, उनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। एक ज़माने में उनका एक बड़ा नाम था, एक ऐसा बड़ा नाम था कि वो हक की एक ललकार कही जाते थे, हक की एक ललकार कहे जाते थे कि हक अगर किसी की जुबान से निकलता है तो फलाने आदमी की जुबान से निकलता है। और आज वही आदमी सहाबाए किराम को भौंकना शुरू कर देता है। मैं असल आपको बतलाना चाहता हूँ कि जब अल्लाह पाक छीनने पर आवे तो कैसे छीन लेते हैं। एक वो दौर था कि जिसको हक की ललकार कहा गया, जिसकी जुबान से हक के सिवा बोलो और कुछ निकलता नहीं था। फिर वो जमाना आ गया कि जब उसने भौंकना शुरू किया तो लोगों को तो भौंकता होता तो अच्छा हो जाता कि कोई मसला नहीं था, दुनिया में थे इनसे माफ़ी मांग लेता। लेकिन जब भौंकना शुरू किया तो सहाबाए किराम को भौंकना शुरू कर दिया। तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि जब अल्लाह पाक किसी को हिदायत से महरूम कर दे तो बोलो इसे कोई हिदायत दे सकता है। आज मुझे मुख्तसर एक हदीस आपको सुनानी, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली औरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों बैठे हुए हैं। रात का वक्त है, मदीनतुल मुनव्वरा का ये वाक़या है। आपस में मोहब्बत की बातें हो रही है। हवाला उलमा को दे देता हूँ, मिशका शरीफ में ये हदीस मौजूद है और हयातुस सहाबा में भी ये हदीस मौजूद है। आपस में मोहब्बत की बातें हो रही है। अम्मा आयशा फरमाती है, कभी मैं कुछ बोलती थी, मेरे नबी मुस्कुराते थे, मेरे नबी खुश होते थे, और कभी मेरे नबी कुछ बोलते थे, मैं मुस्कुराती थी, मैं खुश होती थी। हमारी बातें आपस में बोलो चलती रही। रात का वक्त है। अम्मा आयशा फरमाते कि अचानक मेरे नबी खामोश हो गए, मेरे नबी ने बोलना बंद कर दिया।
अब मेरे नबी की ज़ुबान से कोई आवाज़ नहीं निकली। अम्मा आयशा फरमाती है मैं तो नीचे देखे हुई थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो मेरे महबूब का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। और हदीस शरीफ के ये अल्फाज लिखे हैं कि मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे थे जैसे मोती के दाने गिर रहे हो। अम्मा आयशा फरमाती है मुझसे कोई बेअदबी तो नहीं हो गई? अभी तक तो मेरे नबी बहुत खुश थे, अभी तक तो मेरे नबी बहुत मोहब्बत की बातें करते थे, अचानक मेरे नबी को हो क्या गया? अम्मा आयशा फरमाती हो मेरे महबूब आपको क्या हो गया? आपने क्यों रोना शुरू कर दिया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा सुन ले, अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और ये हमारे नबी की शान है। अल्लाह पाक जब भी वही भेजना चाहता था कभी भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास भी हमारे नबी होते, फिर भी बोलो वही लाने वाला फरिश्ता आ जाता था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और जिब्रील अमीन ने मुझे बड़ी अजीब बात सुनाई। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। क्या बात सुनाई? फरमाया कि क़यामत में 3 मंजिल ऐसी होगी, सलासो मनाजिल। क़यामत में बोलो ये अकीदे की बात है कि क़यामत आएगी, अकीदा है कि नहीं ये हमारा? क़यामत आएगी, कब आएगी? अरे बोलो कब आएगी? किसी को मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। दुनिया में लोग दावे करते हैं फलाने साल में दज्जाल आ जाएगा, फलाने साल में इमाम मेहदी आ जाएंगे, फलाने साल में क़यामत आ जाएगी। हाँ यकीनन दज्जाल का आना भी यकीनी है, इमाम मेहदी का आना भी यकीनी है और क़यामत का आना भी यकीनी है, लेकिन कब आने वाली है वो इसका इल्म अल्लाह के सिवा बोलो किसी को भी नहीं है। और सही हदीस में उलमा जानते, सही हदीस में ये बात बयान फरमाई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तक अल्लाह की ज़मीन पर कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है उस वक्त तक बोलो क़यामत कायम नहीं होगी, यानी दुनिया ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को इसी तरीके से चलाते जाएंगे जिस तरीके से आज तक चलाते रहे हैं। इसी तरीके से दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा जब तक ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है। इससे क्या मालूम होता है कि ईमान वालों को इंशाअल्लाह क़यामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ईमान में मजबूत हैं और अल्लाह को याद करने में हम मजबूत हैं तो ये बात तो पक्की है, यकीनी है कि क़यामत का इल्म बोलो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। हाँ और अलामतें बहुत सारी बयान फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी निशानियाँ क़यामत की बयान फरमाई। उन निशानियों में से एक निशानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाई कि वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। बोलो हो गई? अरे हुई कि नहीं हुई? हदीस शरीफ का मफहूम है एक साल एक महीने के बराबर, एक महीना एक हफ्ते के बराबर, एक हफ्ता एक दिन के बराबर, एक दिन एक घंटे के बराबर, एक घंटा एक मिनट के बराबर और एक मिनट एक सेकंड के बराबर। और हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक जुमा गुजरता नहीं फौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ था, दूसरे रमज़ान के महीने की तैयारी बोलो शुरू हो जाएगी। तो वक्त ठहरता नहीं, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियाँ बयान फरमाई है। उन निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा, वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं बात क्या कह रहा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत में 3 मंजिल ऐसी होगी, सलासु मनाजिल ला यज़कुरु अहदुन अहदा। इन 3 मंजिलों में कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी का ख्याल बोलो नहीं करेगा। सबसे पहली मंजिल इंदल मीज़ान। मैं बहुत मुख्तसर आपको समझा रहा हूँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमावे। सबसे पहले मुझे समझा देवे फिर आपको समझा देवे। इंदल मीज़ान, तराजू अल्लाह के हाथ में होगा। बोलो इंसाफ करने वाला कौन? अल्लाह। और ये बात भी कुरान करीम के 70वें पारे में वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाते क़यामत के मैदान में तराजू मेरे हाथ में होगा। किसी पर जुल्म का मामला नहीं, किसी पर जाति का मामला नहीं, इंसाफ का मामला होगा। जिसने राई के दाने के बराबर नेकी की होगी उसको भी बदला मिलेगा। क़यामत में आमाल तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। बोलो तोले जाएंगे। अब ये समझ में नहीं आता, बोलो हमें आमाल नज़र आते हैं? अरे नहीं आते तो फिर तोले कैसे जाएंगे? समझने की बात है।
जब हमें अमाल नज़र ही नहीं आते तो तोले कैसे जाएंगे? तो बोलो बुखार नज़र आता है? अरे बोलो ना, बुखार नज़र आता है? नहीं आता है, सिर्फ गर्म। लेकिन वो जो तापमान जिसको हम तोलते, वो तोलते कि नहीं तोलते? ऐसी मशीन हमारे पास है कि नहीं कि ये कितने डिग्री तापमान है? हालांकि वो हवा हमें नज़र आती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बता दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। तो जब दुनिया वालों के पास ऐसी मशीन है तो क्या अल्लाह के पास वो तराजू नहीं होगी जिसमें अमाल तोले जाएंगे? अमाल तोले जाएंगे। और कुरान करीम में मौजूद है, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जिसके नेक अमल का पलड़ा भारी हो गया, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हम सबका भारी फरमा देवे। और अगर भारी करना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी में अखलाक मुस्तफ़ा को पैदा करो। ये अखलाक ऐसी चीज़ है कि आदमी के नेक अमल के पलड़े को भारी कर देगा। फरमाया जिसके नेक अमल का पलड़ा भारी हो गया, बोलो वो कहाँ जाएगा? जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बुराइयों का पलड़ा भारी हो गया, ठिकाना बोलो कौन सा होगा? जहन्नम होगा। बोलो ये कोई नई बात नहीं है, कई मरतबा हमने सुनी है। आगे की बात सुनो। दूसरी मंजिल, इंद ततयरुस सुहुफ, नामाए अमाल उड़ाया जाएगा। जैसे दुनिया में स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो रिजल्ट का इंतज़ार होता है कि रिजल्ट कब आउट होगा, कब पता चलेगा। तो कल क़यामत में हमारा बोलो नामाए अमाल उड़ाया जाएगा। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल अलमीन फरमाएंगे, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ओ मेरे बंदे, तेरा नामाए अमाल तेरे पास है, तू खुद पढ़ ले और अपने बारे में तो खुद फैसला कर ले। और कुरान करीम के 29वें पारे में अल्लाह बयान फरमाते हैं, फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। अल्लाह के कुरान को तलब से सुनो तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक ज़रूर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमा देगा। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। ये कामयाब लोगों के बारे में बयान फरमाया कि जिन खुश नसीब लोगों को सीधे हाथ में नामाए अमाल मिलेगा। बोलो अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमा देवे। तो जब स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास होते हैं, बोलो लोगों को दिखाते कि नहीं दिखाते कि देखो अल्लाह ने मुझे पास कर दिया, अल्लाह ने मुझे पास कर दिया। उलमा फरमाते कि जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले तो उसको तहदीस बिल नामक के तौर पर दिखाओ, बाकी इसकी एडवर्टाइज बोलो मत करो। इसलिए कि लोग तुम्हारी नेमतों को देखकर खुश नहीं होते बल्कि तुमसे हसद करते हैं, तुमसे जलते हैं। ये हदीस शरीफ में ये मजमून मौजूद है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले तो उसको लोगों के सामने जाहिर मत करो बल्कि लोगों से उस नेमत को छुपाओ। हाँ, तहदीस बिल नामा के तौर पर कभी जाहिर करने की ज़रूरत पड़े तो एडवर्टाइज की शक्ल में नहीं, अल्लाह के शुक्र की शक्ल में इसको जाहिर करो। तो वो आदमी क़यामत में लोगों को बताता फिरेगा, देखो अल्लाह ने मुझे पास कर दिया, अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया, अल्लाह ने मुझे पास कर दिया। अल्लाह रब्बुल अलमीन फरमाएंगे, वो मेरे बंदे जन्नत की नेमतें तेरा इंतज़ार कर रही है, अल्लाह हमें वो घड़ी नसीब फरमा देवे, जा तू जन्नत में चला जा, जा तू जन्नत में चला जा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इनका नामाए अमल उल्टे हाथ में मिलेगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। जब उल्टे हाथ में नामाए अमल मिला तो निशानी इस बात की होगी कि ये आदमी बोलो जहन्नमी है, ये आदमी नाकाम है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। वो कहेगा काश मुझे मेरा नामाए अमल न मिलता तो अच्छा होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब न होता तो अच्छा होता। या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, मेरी एक मरतबा फिर मौत आ जाती तो अच्छा हो जाता। माँ अगना अन्नी मालिया। देखो कुरान करीम की एक एक आयत पर गौर व फिक्र करो। माँ अगना अन्नी मालिया, दुनिया में तो मैं मालदार था, लोग माल की वजह से मुझे झुक झुक कर सलाम करते थे, लेकिन आज मालदारी बोलो काम नहीं आई। हलकानी सुल्तानिया, दुनिया में तो मुझे बड़ा ओहदा मिला हुआ था, मैं लोगों का जिम्मेदार भी था, मैं समाज का जिम्मेदार भी था, मैं सोसाइटी का जिम्मेदार भी था। कई लोग मेरी मातहती में काम करते थे,
लेकिन बोलो आज वो जिम्मेदारी, आज वो ओहदा, आज वो बादशाहत बोलो काम नहीं आई। ये बात भी कोई नहीं, अरे कई मर्तबा सुनी आपने। लेकिन कुरान करीम का 30वां पारा अरे को अक्सर लोगों को याद होता है, चूँकि इमाम साहब बहुत सी सूरतें पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों का जहन माशाल्लाह इतना पावरफुल होता है कि सुन कर कई सूरतें याद कर लेते हैं। और मैं कहता भी हूँ कि पढ़कर जो चीज़ 10 मरतबा पढ़ने पर याद होती है, ये हम अपना तजर्बा कहते हैं, बाकी हर एक के अलग अलग तजर्बात हो सकते हैं। पढ़कर जो चीज़ें 10 मरतबा पढ़ने पर याद होती हैं वो सुनने में सिर्फ 1 मरतबा सुनने पर याद हो जाती है। पढ़ने पर जो 10 मरतबा पढ़ने पर याद होती है, सुनने में 1 मरतबा सुनने पर याद हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, कुरान करीम के 30वें पारे में अल्लाह पाक ये बात बयान फरमाते हैं, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फ़सौफ़ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा। अल्लाह फरमाते कुरान करीम में कुछ लोग अल्लाह की नज़र से ऐसे गिर गए होंगे। बोलो जो अल्लाह की नज़र से गिर जाए ना, कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, वो मखलूक की नज़र में कभी भी इज्जत पा सकता? अरे बोलो ने नहीं। बज़ाहिर लोग इसके शर से बचने के लिए उसे सलाम भी करेंगे, बज़ाहिर उसके साथ में मुस्कुराएंगे भी, क्यों? इसके शर से बचना है, इसके फितने से बचना है। लेकिन दिल में जो अहमियत होनी चाहिए ना, वो अहमियत बोलो उसके दिल में होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गुनाह की नौसत ये होती है कि अल्लाह पाक लोगों के दिलों में नफ़रत डाल देते हैं। नफ़रत करने वाले ऐसा थोड़ी करते हैं कि वो हमें मारने आएंगे, बस समझेंगे यार ये हमारे काम का आदमी नहीं। अल्लाह पाक ऑटोमेटिक, कुछ लोग अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं, ऑटोमेटिक अल्लाह पाक उनके दिल में ये बात डाल देता है कि ये आदमी अच्छा आदमी। हाँ, उसकी तजलील वो नहीं करेंगे, फिर तो वो गुनाह के मुर्तकिब हो जाएंगे। उसकी ग़ीबत करेंगे तो वो गुनाह के मुर्तकिब हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से ये बात ज़रूर होती है। तो फरमाया कुछ अल्लाह के बदबख्त, कुछ गिरे हुए बंदे ऐसे होंगे जिनको नामा अमल सीधे हाथ में नहीं मिलेगा, जिनको नामा अमल उल्टे हाथ में नहीं मिलेगा, उनको नामा अमल उनकी पीठ के पीछे दिया जाएगा। अब सीधे हाथ में मिला ये तो समझ में आ गया, उल्टे हाथ में मिला ये भी समझ में आ गया, लेकिन पीठ के पीछे नामा अमल कैसे मिलेगा ये तो समझ में नहीं आता। जब तक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तफसीर को खुद न समझाए तब तक बोलो हम समझ सकते। अच्छा, ये रिवायत कौन सुन रही है? माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सोचो कि अम्मा आयशा जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का इतना डर था, अल्लाह का इतना खौफ था, जब ऐसी बातें सुन रही होगी तो उसके दिल पर क्या खौफ तारी हुआ होगा। आगे मैं कुछ बातें अल्लाह की फजल व करम से, अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो आपको बतलाता हूँ। अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर साहबी का नाम याद रखो ताकि आपको किसी को सुना ना हो। ये तफसीर में ये बातें लिखी हुई हैं, किसी को सुना ना हो तो आप सुना सके। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अल्लाह के नबी सीधे हाथ में मिला ये तो समझ में आया, उल्टे हाथ में मिला ये भी समझ में आया, लेकिन पीठ के पीछे कैसे मिलेगा? अब हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो रहमतुल लिल आलमीन थे। उम्मत की ज़रा से भी तकलीफ़ आपको बर्दाश्त नहीं थी। पूरी ज़िंदगी इसी फ़िक्र में गुजर गई, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नती हो जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी कामयाब हो जाए। उलमा ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है और फरमाया कि अब्दुल्ला, जिस बंदे के बारे में अल्लाह पाक ने ये फ़ैसला कर दिया होगा कि उस बंदे को उसका नामा अमल बोलो कहाँ देना है, जल्दी बोलो कहाँ देना है? पीठ के पीछे। तो उस बंदे को बुलाया जाएगा, एक फरिश्ता आएगा जिसके हाथ में लोहा होगा, जिसको हम अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? लोखंड, लोहा होगा। और वो मामूली लोहा नहीं, जिसको 3000 साल तक जहन्नम की आग में गरमाया गया होगा। 3000 साल कोई मामूली वक्त नहीं है। 3000 साल तक जहन्नम की आग में तपाया हुआ होगा, जहन्नम की आग में गरमाया हुआ होगा। उस लोहे को फरिश्ते उसके सीने पर मारेंगे, फिर आर पार निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, फिर मारेंगे। दूसरा फरिश्ता आएगा, उसके उल्टे हाथ को पकड़ेगा, हड्डियों को तोड़ेगा, उंगलियों को मोड़ेगा और सीने में यूं हाथ डालकर पीछे से खींच लिया जाएगा और उसको वहाँ पर उसका नामा अमाल बोलो दे दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में लिखा है कि अभी तक तो बैठे थे, खड़े हो गए हैं।
कहा अल्लाह के नबी ऐसी जिल्लत वाला अजाब कौन बर्दाश्त करेगा? अरे दुनिया में थोड़ा बहुत हम अपनी बदअमालियों की वजह से जलील हो जाए तो लोगों को चेहरा बताते हुए डरते हैं, कल लोग हमें नेक कह रहे हो। क़यामत के मैदान में हमारा एक मकाम दुनिया में था और क़यामत में ऐसी जिल्लत में फंस जाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ऐसी जिल्लत वाला अजाब कौन बर्दाश्त करेगा, ऐसी रुसवाई वाला अजाब कौन बर्दाश्त करेगा। अब हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, मैंने कहा ना आपको अपनी उम्मत की फिक्र थी, तो क्या फरमाया? ये नहीं कहा कि कौन बर्दाश्त करेगा, फरमाया कि अब्दुल्ला ये तो पूछ कि ये अजाब किन लोगों को दिया जाएगा। असल तो हमें ये मालूम करना है ना, ये तो पूछ कि ये अजाब किन लोगों को दिया जाएगा। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। फरमाया अल्लाह के नबी बतलाओ नहीं अजाब किन लोगों को दिया जाएगा। उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिनफ़ान मिन उम्मती, मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको ये अजाब दिया जाएगा। सबसे पहली किस्म के, माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह, सबसे पहली किस्म के वो लोग जो किसी के दीन के काम में रोड़ा डालने वाले होंगे। खुद तो दीन का काम करते नहीं थे, खुद तो अमर बिल मारूफ करते नहीं थे, खुद तो नही अनिल मुनकर करते नहीं थे, लेकिन जो करता था उसके रास्ते में रोड़े डाले। अल्लाह फरमाते दुनिया की जिंदगी में तू उलमा को परेशान कर ले, तू दीन का काम करने वालों को परेशान कर ले, तू दावत की मेहनत करने वालों को परेशान कर ले, लेकिन याद रख दुनिया में तो तुझे जलील होना ही होना, वो तो एक्स्ट्रा, लेकिन आखिरत में तुझे तेरा नामा अमल बोलो कहाँ दिया जाएगा? बोलो जोर से, कहाँ दिया जाएगा? पहली किस्म के कौन से लोग? जो किसी के दीन के काम में रोड़े डालते थे, खुद तो दीन का काम करते नहीं थे, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी पैदा कर दी जिसकी वजह से काम करने के मैदान को बजाय हमवार करने के उसके रास्ते में रुकावटें पैदा फरमाई। तरह तरह के इल्ज़ाम, तरह तरह की तोहमतें, न जाने कैसी कैसी बातें। अरे दुनिया की ज़िंदगी में हम थोड़ा मीठा बोलकर लोगों के सामने बच जाएंगे, कल क़यामत में बच सकते हैं? बोलो ना, बच सकते हैं। इसीलिए तो हदीस शरीफ में है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयती ज़मानुन अला उम्मती यफिर्रून मिनल उलमाई वल फुक़हा। ये अरबी अल्फाज में उलमा के लिए पढ़ता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग उलमा से, दीन का काम करने वालों से, फुक़हा से, दीन की समझ रखने वालों से दूर भागेंगे, उनसे नफ़रतें करेंगे, तरह तरह का बुरा सलूक करेंगे, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक उन पर 3 अज़ाबों को मुसल्लत फरमा देगा। बोलो कितने अज़ाब? यरफ़उल बरकत मिन कसबिहिम, अल्लाह पाक उनकी कमाई में से बरकत को उठा लेगा। लोग तावीज़ ढूंढते हैं, मौलवी साहब तावीज़ दो ना, कोई कारोबार अच्छा चले। अरे तूने दीन के काम में रोड़े डाले हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ने तुझे दुनिया से महरूम कर दिया है। यरफ़उल बरकत मिन कसबिहिम, अल्लाह पाक उसकी कमाई में से बरकत को ख़त्म कर देगा। और दूसरा अज़ाब, अल्लाह उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। आज के हालात को हम देख सकते हैं। और तीसरा अज़ाब बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक मौत के वक्त उससे कलमे की दौलत को छीन लेगा, यानी वो दुनिया से बगैर ईमान के जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे प्यारो, दीन का काम कर सकते हो तो कर लो, बोलो कर लेना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो करने वालों के रास्ते में बोलो रोड़े न डालो, वरना क्या होगा? बोलो नामा अमल कहाँ मिलेगा? पीठ के पीछे मिलेगा। हर आदमी का बुढ़ापा आएगा? अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कोई आदमी ऐसा है जो बुढ़ापे से बच जाए? अगर उसकी मुकद्दर की उम्र है तो उसको बुढ़ापे का सामना करना ही करना है। 5 आदमी ऐसे हैं जो बुढ़ापे में बहुत तड़पते हैं, और बुढ़ापे की जिल्लत बहुत ख़तरनाक होती है। जवानी में तो आदमी के हाथ पैर काम करते हैं, आदमी खुद अपना कुछ कर लेता है। अरे औलाद निकम्मी भी हो गई न तो आदमी कुछ न कुछ बोलो अपना कर सकता है, लेकिन बुढ़ापे में औलाद निकम्मी हो जावे तो फिर तो सुम्मा ला यमूतु फीहा, बोलो वला यहया, न मौत न जिंदगी। 5 आदमी बुढ़ापे में बहुत तड़पते हैं, ये याद रखो। और देखो, आप तजर्बा कर लेना, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ये मौका मिले। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो बुढ़ापे में, बोलो वो कभी राहत हासिल कर सकता? अगर माँ बाप से माफ़ी नहीं मांगी है तो, माफ़ी मांग ली है तो बोलो अल्लाह पाक माफ़ कर देते। नंबर 2,
जिसने अपनी बीवी पर जुल्म किया, घर में रहने वाली कमज़ोर औरत को डराया धमकाया, बल्कि उलमा जानते हज़रत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू बड़े ज़बरदस्त वली कामिल गुजरे हैं, इनकी किताब में तो ये लिखा हुआ है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है जिन्होंने जवानी के आलम में बीवी पर जुल्म किया था, वो बुढ़ापे में तड़प तड़प कर बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होकर दुनिया से गए हैं। इसलिए कि वो भी तो किसी की अमानत है ना भाई। कोई तुम्हें बीवी मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जैसा चाहो उस पर जुल्म करते रहो। नंबर 3, जिसने दीन के काम में रोड़े डाले हैं। कहो इंशाअल्लाह से नहीं डालेंगे, ऐसे नहीं डालते हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिसने दीन के काम में बोलो रोड़े डाले। नंबर 4, जिसने उलमा का पीछा किया, भले वो रॉन्ग थे लेकिन उनको पीछा करने का बोलो कोई हक। हाँ, मौलवी रॉन्ग होते, हम उलमा के सामने ये बातें करते हैं, क्योंकि हमने भी ये हदीसें पढ़ी हैं कि उनके होठ वो आग की कैंचियों से काटे जाएंगे अगर उन्होंने जो बातें कही और वो अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं है। तो हम कौन से दूध के धुले हुए, लेकिन है तो बोलो इंसान, कोई फरिश्ते, अरे बोलो ना फरिश्ते, कोई उलमा फरिश्ते हैं, इंसान ही है, इनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं लगता है कि तुम इनका पीछा करो, तुम्हें कोई हक नहीं लगता है। तुम अपने ईमान की फिक्र करो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हकारत की नज़र से देखूं, जिल्लत की नज़र से देखूं। अरे उलमा बैठे हैं, हकीम उल उम्मत ने लिखा है, जिसने किसी आलिम दीन को हकारत की नज़र से, जिल्लत की निगाहों से, घटिया निगाहों से देखा, फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसकी 7 नस्लों को कुरान करीम की दौलत से महरूम कर देगा। अल्लाह पाक उसकी 7 नस्लों को इल्म की दौलत से महरूम कर देगा। और अगर इल्म मिल भी गया, और ये अल्फाज का याद कर लेना बोलो कोई इल्म नहीं होता है, ये रट लेना ये कोई इल्म बोलो, इल्म तो एक नूर है, इल्म तो एक नूर है। अल्फाज अगर याद हो भी गए, अमल की तौफीक से अल्लाह पाक उसे महरूम कर देगा। इसलिए मेरे प्यारों, जिंदगी गुजर गई है, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। फरमाया कि जिसने उलमा के साथ बुरा सलूक किया, कितने बताए मैंने आपको? 4 हो गए, 5वां बताऊं? जान लो। नंबर 5, वो तावीज़ वाले बापू जो झूठ बोल बोल कर लोगों को धोखा देते हैं ना भाई। और इसमें डॉक्टर भी आ गए। हाँ, बेचारा कोई मजबूर आदमी था, वो बेचारा इतने इलाज की सलाहियत नहीं रखता है, उसको फलाना रिपोर्ट करवाओ, फलाना रिपोर्ट करवाओ। और वो तावीज़ वाला बापू किसी मजबूर आदमी का फ़ायदा उठाते हुए कभी इसको जिन्नात के वहम में मुब्तला किया, कभी इसको जादू के वहम में मुब्तला किया, कभी न जाने उसको कैसे कैसे वहम में मुब्तला किया। यकीनन, और मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मैंने तो अपनी आंखों से ऐसे आमिलों को दुनिया से तड़पते हुए देखा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो पहले कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो पहली किस्म में तो बोलो हम, अरे बोलो ने हम नहीं, ये बोलो हमने किसी को दिन का काम करने से रोका, अरे बोलो ना रोका, किसी को जमात में जाने से रोका, किसी को कुरान पढ़ने से रोका, किसी को नमाज पढ़ने से रोका, किसी को मस्जिद में आने से रोका, अरे किसी को दीन की मेहनत करने से रोका, किसी को गश्त में निकलने से रोका, किसी को हफ्तेवारी इज्तिमा में जाने से रोका। बोलो कहो ने नहीं, पहली किस्म में कहो हम नहीं है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो है अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। अब दूसरी किस्म के वो लोग, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तहज्जुद का भी एहतमाम किया होगा, इशराके भी बहुत पढ़ी होगी, चाश्त भी बहुत पढ़ी होगी, अवाबीन भी बहुत पढ़ी होगी, नवाफिल भी बहुत पढ़ी होगी, अरे चिल्ले भी बहुत होंगे, 4 महीने भी बहुत होंगे, उलमा की खानका में भी बहुत गया होगा, और हर तरह की जितनी हुकूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली इबादतें हैं वो सारी की सारी इबादत करने वाला होगा। उसको भी उसका नामा अमल पीठ के पीछे दिया जाएगा। अब साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये कैसे? नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, अल्लाह के दिन की मेहनत में लगने वाला, हुकूकुल्लाह का एहतमाम करने वाला। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रब हादा व शतम हादा, जिसने दुनिया में किसी को बगैर वजह के मारा होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी पर ज्यादती की होगी, किसी का माल हड़प किया होगा और उसको बोलो वापस करा नहीं होगा, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, दुनिया भर में जब भी इसको मौका मिला उसकी गीबत के अलावा इसका बोलो कोई मशगला नहीं था। उसकी जुबान हर वक्त लोगों की बुराई में मुलव्वस रहती थी। अरे लोगों के हुकूक मारे हैं, लोगों के हुकूक ज़ाये किए हैं, कर्ज तो बड़ी मोहब्बत से लिया,
लेकिन जब देने की बारी आई तो बड़े नमकीन नमकीन जवाब दिए। हाँ, तुम्हें आजमाना चाहते हैं। मैं तो साफ बात कहता हूँ, हर एक को इस पर अमल करने की ज़रूरत है। किसी से कर्ज लिया तो कैसी मीठी जुबान से लिया, कह रहे तुम्हें आजमाना चाहते हैं, तुम हमारे बहुत खैरखा हो, कुछ थोड़ी सी रकम हमें दे दो, हमारी हेल्प कर दो। लेकिन जब देने की बारी आई तो बड़े नमकीन नमकीन जवाब दिए। अरे ये दुनिया की ज़िंदगी है, अरे दुनिया की ज़िंदगी में चलो जिसने कर्ज दिया है उसका तो मामला अल्लाह के साथ क्लियर हो जाएगा, उसके पास तो बहुत कुछ है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि 1 रुपये के बदले में 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी। तो जिसने लोगों के हुकूक ज़ाये किए, हुकूकुल इबाद में कोताही की, उनको भी उनका नामा अमाल अगर बगैर तौबा के मर गए हैं तो पीठ के पीछे मिलने वाला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे प्यारो, असल हम ईमान पर बहुत सुनते, बोलो सुनते कि नहीं सुनते? नमाज पर बहुत सुनते हैं, ज़कात पर बहुत सुनते हैं। इकरा में मुस्लिम वाली सिफत अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लो कि हमारा चिल्ला लोगों के लिए नमूना बन जाए, हमारे 3 दिन लोगों के लिए नमूना बन जाए, दावत की मेहनत में लगना हमारे लिए नमूना बन जाए, और लोग ये बात कहने पर मजबूर हो जाएं कि फलाने अमीर साहब के साथ फलाने आदमी ने चिल्ला लगाया, वाक़ईतन उसकी तरबियत बहुत ज़बरदस्त हुई है। वो चिल्ले में गया, उसके अखलाक बहुत दुरुस्त हो गए हैं, उसके मामलात बहुत दुरुस्त हैं, उसका लेवड़ देवड़ बहुत दुरुस्त है। तो ये दीन के काम में हमारी तरफ से बोलो क्या हो गई? मुआवनत हो गई, यानी मदद हो गई। क्या हुआ? बोलो मदद हुआ। और मदद की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदे, तुम मेरे दीन के मददगार बन जाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हम अपनी ताकत के मुताबिक दीन के मददगार बनेंगे, अल्लाह पाक अपनी क़ुव्वत के मुताबिक दीन का मददगार बनेगा। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने दीन की मेहनत भी की, मैं अपने ऊपर भी कहूँ, मदरसे में पूरी ज़िंदगी गुजार दी, उलमा किराम ने पूरी ज़िंदगी गुजारी, या दावत में लगने वाला आदमी हमेशा 4 महीने का भी पाबंद रहा, चिल्ले का भी पाबंद रहा, लेकिन इसके अखलाक देखो तो लोग इससे बात करने को बोलो तैयार, अरे बोलो लोग इससे बात करने को तैयार नहीं, उसके साथ लेवड़ देवड़ करने को तैयार बोलो नहीं, उसके साथ उठने बैठने को लोग तैयार नहीं। तो क्या हुआ? ये दीन के काम में रोड़ा। क्या हुआ? दीन के काम में रोड़ा कि हमने दावत की मुबारक मेहनत को बदनाम किया। एक आदमी बुरा था जिसकी वजह से हमने पूरे उलमा की टीम को बदनाम किया, तो ये दावत के काम में रोड़ा डाला। तो बोलो नामा अमल कहाँ मिलेगा? अरे बोलो ना, कहाँ मिलेगा? पीठ के पीछे मिलेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब मुख्तसर कितनी मंजिलें थी? अरे बोलो कितनी मंजिलें थी? 3 मंजिलें। कितनी बयान कर दी आपके सामने? 2 बयान कर दी, इंदल मीज़ान इंद तताइरुस सुहुफ। तीसरी मंजिल इंद जसरी सिराज, पुल सिरात कायम होगा। मालूम है ना हमको, पुल सिरात कायम होगा। हमारे यहाँ के पुल तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो पुल कैसा होगा? बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। पुल से गुजरना होगा, बोलो हर एक को गुजरना होगा। ये जहन्नम नीचे होगी और जन्नत पे जाने के लिए पुल सिरात कायम होगा। नीचे जहन्नम होगी, तलवार से ज़्यादा तेज, बाल से ज़्यादा बारीक। और उलमा फरमाते हैं कितने साल का रास्ता? बोलो 1500 साल का रास्ता हर एक को गुजरना होगा। अब जो सही अमल वाला है वो तो गुजर जाएगा, और जो नहीं होगा वो क्या होगा? अंदर गिर जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब ये हदीस कौन सुन रही है? बोलो माइशा। कैसी रोई होगी जब ये बातें सुनी होगी? तो कैसी रोई होगी? हदीस शरीफ के अल्फाज, आईना कुनू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरा क्या होगा? और मैं कहता हूँ अम्मा ईशा तो बोलो बख्शी बख्शाई औरत है। अरे इससे बढ़कर कौन सी औरत होगी जिसने दुख में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया है। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका निकाह तो आसमानों पर फरमाया है, ज़मीन पर तो सिर्फ तजदीद हुई है। वो अम्मा ईशा शान वाली औरत जिसने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौके पर साथ दिया जिस वक्त हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांध कर ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई अम्मा ईशा के सामने। तो अम्मा ईशा ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी मेरा क्या होगा? और हम पूछते हैं अल्लाह के नबी बोलो हमारा
पूछना चाहिए ना भाई। हमने तो कितनी दावत की मेहनत से गफलत बरती है, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन एक मरतबा भी 4 महीने लगाने की बोलो तौफीक नहीं हुई। पूरी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन न कुरान सही करने का हमारे दिल में जज्बा पैदा हुआ, पूरी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन न दीन का इल्म सीखने का जज्बा पैदा हुआ। तो हम अल्लाह के नबी से पूछते, अल्लाह के नबी हमने तो कदम कदम पर गुनाह किए हैं, कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि हमें गुनाह का मौका मिला हो और हम गुनाह के मौके से पीछे रहे हो। अरे मौका मिला, हमने गुनाह कर लिए, मौका मिला, हमने गुनाह कर लिए। अल्लाह के नबी हमारा क्या होगा? अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा फिक्र मत करना, आयशा फिक्र मत करना, मैं पुल सिरात के किनारे पर रहूंगा। क्या फरमाया? आयशा फिक्र मत करना, मैं पुल सिरात के किनारे पर रहूंगा और मेरा कोई उम्मती जहन्नम में गिरने वाला होगा, उसे गिरने नहीं दूंगा। क्या फरमाया? मेरा कोई उम्मती जहन्नम में गिरने वाला होगा, उसे गिरने नहीं दूंगा, बल्कि उसको अपनी आगोश मुबारक में ले लूंगा, अपनी गोद मुबारक में लेकर उसे जन्नत तक पहुंचा दूंगा। तो मालूम हुआ कि उम्मती है तो बोलो जहन्नम में, लेकिन उम्मती कौन, ये एक सवाल है। बनेंगे इंशाल्लाह। अब उम्मती बनने की एक मेहनत है जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जिनके सदक़े में हमें ये मेहनत मिली हुई है। वो उम्मती कौन? मैं युताबाउ सीरती व सूरती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती वो है जिसकी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के मुताबिक हो और जिसकी सूरत अल्लाह के नबी की सूरत के मुताबिक हो। तो मेरे प्यारों, बगैर मेहनत के तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बोलो हमें हासिल हो सकती? दुनिया बगैर मेहनत के कभी हासिल हुई है? अखलाक दुरुस्त करने हैं, किरदार दुरुस्त करना है, हम ऐसी वहीदों से बच जाए कि कल क़यामत में हमारा नामा अमाल पीठ के पीछे दिया जाए। और ये बात तो फाइनल और तयशुदा है। हाँ, अल्लाह अपने फजलो करम से माफ़ कर दे, वो बात की बात है, लेकिन जो कानून बयान फरमाया वो तो होना ही बोलो होना है। इसलिए हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगो और जितना वक्त बाकी है, अब हमें नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी का कितना वक्त बाकी है, उस वक्त की हम कदर कर ले। और कदर करने का मतलब ये है कि जितनी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई अल्लाह से माफ़ी मांग ले। आइंदा जो ज़िंदगी बाकी है उस ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बनाने के लिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बनाने के लिए एक बेहतरीन काम हमें दिया गया है, दावत का काम। तो उसके लिए हम बताएं कि कौन कौन 4-4 महीने में अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, अपने अखलाक को भी दुरुस्त करेगा, अपने किरदार को भी दुरुस्त करेगा और अपनी दुआओं में अल्लाह से मांगेगा कि अल्लाह तो मुझे गुनाहों से नफ़रत मेरे दिल में पैदा फरमा दे, गुनाहों से बचा ले और नेकी का जज्बा पैदा फरमा दे। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है हम कुर्बानी देंगे। कुर्बानी इंशाअल्लाह हमारी बोलो ज़ाया होने वाली नहीं है। और मैंने शुरू में आपको बता दिया, बोलो वक्त में से बरकत अब ख़त्म। एक साल बोलो कितने के? एक महीने के बराबर, एक महीना एक हफ्ते के बराबर, तो 4 महीने कितने हुए? 4 हफ्ते के बराबर। लोग जाते जा क्या जाते इनको पता भी नहीं चलता। तो बताओ मेरे भाइयों, बताओ भाई, अजान का वक्त हो गया है, मस्जिद का एहतराम मलहूज़ रहना चाहिए। जुमेरात में ये बड़ी कोताही होती है कि हम मस्जिद की बेअदबी कर बैठते हैं। और दूसरी एक मुख्तसर बात, सिर्फ हमने नामा अमाल के बारे में सुना पीठ के पीछे दिया जाएगा। जब हमने हुकूक के अदा करने में कोताही कर ली तो सोचो कि ये तो एक आम बात कही, लेकिन जिसने अपने माँ बाप को सताया होगा, अपने रिश्तेदारों को सताया होगा और अपनी बीवी पर जुल्म किया होगा, इसका क्या अंजाम है? उसका भी यही अंजाम है। इस लिहाज से तौबा करो कि अपने माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे और हर एक के साथ भलाई का मामला करेंगे और हमेशा अपने दिल को पाक और साफ़ रखेंगे। अल्लाह हम सब के लिए जो कहा गया सुना गया, सबसे पहले मुझे फिर आप लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलु व फल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाह हम सब के साथ करम का, रहम का, आफ़ियत का मामला फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बहुत प्यारी रात है, बहुत मुबारक रात है, जुमा की मुबारक रात है, मौला करीम मुबारक जगह है, मुबारक घड़ी है कि ईशा की नमाज़ अदा करनी है। नमाज का इंतज़ार करके हम बैठे हुए हैं। मौला करीम तेरी तरफ से रहमतों की बारिश हो रही है। मौला करीम तो हम सब पर नज़र करम फरमा कर हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आइंदा हमें गुनाहों से बचने की तौफीक व सादत नसीब फरमा दे। नेक अमल का जज्बा हमें पैदा फरमा दे, हमारे दिलों में पैदा फरमा दे और नेक अमल का जज्बा न चाहते हुए हमें अता फरमा दे। हम नेक अमल न करना चाहे फिर भी मौला करीम
तो हमें अमल करने की तौफीक व सादत नसीब फरमा दे, और गुनाहों से मौला करीम तो हमें बचा ले, ईमान कामिल ईमान सादिक नसीब फरमा दे, मौत तक ईमान पर जमे रहने की तौफीक व सादत नसीब फरमा दे, नमाज़ों का एहतमाम करने वाला बना दे, नमाज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, जहालत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा कर तेरे इल्म की नूर वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे, गफलत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा कर आखिरत के ध्यान वाली, आखिरत के इस्तेदार वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे, मौला करीम हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे, नफ़रत वाली ज़िंदगी से हम सबकी हिफाजत फरमा दे, हमारे हर अमल में इखलास और लिलायत पैदा फरमा दे, तेरे दीन की मेहनत के लिए हम सबको कबूल फरमा ले, उम्मत में जितने बीमार हैं तमाम को शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमा दे, जितने उम्मत में परेशान है हर एक की परेशानियों को तू जानता है, हर एक के दिलों को तू जानता है, तमाम के तमाम लोगों की परेशानी को आफियत के साथ मौला करीम जल्द से जल्द तू दूर फरमा दे, ख़त्म फरमा दे, और उन्हें राहत नसीब फरमा दे, राहत नसीब फरमा दे। मौला करीम मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना तो ज़रूर आता है। मौला करीम जो मांगा है वो भी अता फरमा दे, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दे। हमारे बहुत से भाइयों ने चिल्ले में निकलने के इरादे किए हैं, 4 महीने में निकलने के इरादे किए हैं। ये आज के दौर में मौला करीम कोई मामूली इरादे नहीं है, ये तो तेरी तरफ से बहुत बड़ी तौफीक होती है, बहुत 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 बड़ी तौफीक होती है, और बहुत बड़ी नज़र करम तेरी तरफ से होती है। जब जाके आदमी इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार होता है, मौला करीम उनका निकलना आसान फरमा दे। जिन्होंने इरादे किए इनके इरादे पर मौला करीम उन्हें इस्तिकामत नसीब फरमा दे, और उन्हें भी आफियत के साथ जल्द से जल्द दुनिया से जाने से पहले पहले, पता नहीं मौत कब आ जाएगी, ज़िंदगी की हर रात आखिरी रात हो सकती है, हर दिन आखिरी दिन हो सकता है, जल्द से जल्द तेरे दीन की मेहनत के लिए निकलना उनके लिए आसान फरमा दे। मौला करीम जो मांगा वो भी अता फरमा दे, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दे। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की लाइन की दुआएं मांगी है उसमें हमारा पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा दे। जिन जिन शुरूर से पनाह मांगी उनसे हमारी पूरी उम्मत की मुकम्मल हिफाजत फरमा दे। मुख्तसर सी दुआओं को हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल तो अपने दरबार में शाय निशान कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।